झूठी लड़ाई लड़ने वाले होंगे। और कलयुग में भगवान कलयुग में कब नाम लेंगे? जब राजा परीक्षित गंगा तट पर सुखताल में गए तो सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा। भाई समय देवता कह रहे हैं कि ये घड़ा है जा में अमृत है और जा के बदले में हमें देवता एक बार हमें मन सोनी मिले। जो जन इसको पीता है वह सदा अमर हो जाता है। कथा मृत रूपी पीवन सब मोक्ष गति को पाता है। जो ब्रह्मा जी ने सत्सों से तराजू मंगाओ, सारे साधन रख गए, सब हल्के पड़ गए। और ये कहे श्रीमद् भागवत सप्ताह नहीं, ये है अपन के गंगा जी में जो बोला तो यही तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा। हे शिव जी, नारद इतना समय कहा था तो 7 दिन तक पान किया। एक बार नारद जी महाराज उत्तराखंड बद्री का आश्रम चारों तरफ नारद जी महाराज को कलयुग व्यापक तोड़ा कि सुमरत हरि समय साप गाती बारी। कलयुग में नारद जी महाराज गए, उनको नहीं मन उदास हो और उनके चेहरे पे उदासी छाई हुई। नारद जी बोले मैं पुष्कर में गौ, प्रयागराज, काशी, नासिक, हरिद्वार से आया हूँ और सब जगह का है कलयुग की प्रभुता है। और नारद जी का कहें अरे कल जोग शब्द नारद राम
गोविंद भगवान की जय। नारद जी महाराज सभी तीर्थों में घूमते घूमते कहाँ पहुंचे? ब्राह्मणों में। बाकी लोग है नहीं, एक बोले राधे, एक बोले श्याम। और वृंदावन में ने क्या देखा? नारद जी महाराज को बड़ा अचंभा हुआ। एक युक्ति है और दो पुरुष है, और वो नारी कैसी है? वो है तरुण, वो तो है। और पुत्र कैसे हैं? वृद्ध हुए। नारद जी बोले, हे देवी आप कौन हो? आप इतनी सुंदर हो। ये बुजुर्ग है। भक्ति मेरो नाम है, हे ब्रज भूमि धाम। ज्ञान बराग लालन मेरे, सुनो देव ऋषि नाम। तुम कैसी हो? तुम तो जवान हो, युक्ति। और तुम्हारे पुत्र कैसे हैं? जिनको शरीर जर्जर होगा। वृंदावन में मुंह में तो आ गई, मैं हो गई जवान। और जिनके ग्राहक कहाँ हैं? ज्ञान वैराग हैं, इनके हैं महाराष्ट्र में। ये वृंदावन में आते ही ये कैसे हो गए? ये वृद्ध हो गए। और ये आपकी सेवा कर रही है। ये गंगा जमुना है, मुझे तरना रूप में आपने ये वृद्ध हो सकता। नारद जी महाराज ने कान में कही, सत्कर्माणि कृते तम समा सनिधावर्त तन्यो। हे पुत्र उठो, हे पुत्र उठो। भाई समय धन्य। नारद जी वहां से चल पड़े और तीर्थ में मिलने वाले संतों से, ऋषियों से आगे कहने लगे कि जो कलयुग आ रहा है, और जो कलयुग में भजन हो नहीं, कीर्तन नहीं हो, ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिससे भगवान की भक्ति मिले। शंकर ऋषि बोले, हम तुम्हें उपाय बतला। यज्ञ हो 5। एक कौन है? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा यज्ञ। कहने जो गंगा जी में जो बोला है तो ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान। एक है स्वाध्याय, तपस्या करके वो है स्वाध्याय यज्ञ। एक है द्रव्य यज्ञ, पैसे इकट्ठो करके अपन जो भागवत करवा वो है द्रव्य यज्ञ। और एक है तप यज्ञ, तप माने तपस्या कर। ये 5 यज्ञ। इस प्रकार नारद जी के साथ आज संकादिक ऋषि श्रीमद् भागवत कथा को पान कराने गंगा तट पर आए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती वार्ता। श्रीमद् भागवत भोजन के पड़े का जाएंगे भोजनालय, और दवा के पड़े का जाएंगे औषधालय। जे कहे रसमाल है, जा में ना तो गुटली है न जा में छिलका है, जा में तो केवल रस ही रस है। और जाके रस की सिंधु कौन है? श्याम सुंदर है। ये है रसमाल है। रामायण में महात्म में बताओ कि कल युग तरण एक उपाऊ, राम भजन रामायण आओ। हरि कथा सुने, नित्य सुनना चाहिए। हरि नाम नित्य लेने से पाप दूर होते। गले में तुलसी की कंठी गले में धारण करें, तुलसी को पूजन करें, वहां से दर्शन से लाभ प्राप्त होता है। गौ को भागने में ये है नहीं, कलयुग के पापों को दूर करने वाली है कि भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। बाकी राम जी सती कृपा करें कि राम में
नाम भगवान तो गला नहीं आगे नारद जी बोले नाथ आपने अब तुम्हें प्राचीन कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसा और वह नगर में सभी वर्णों के लोग निवास करते थे। और आगे महाराज आत्मदेव कैसे थे संतान, इसलिए तुम लोग मुंह देखने को धन नहीं। धन में उनकी पत्नी ने कई समय आत्मदेव महाराज को गलानी और उनकी पत्नी को नाम है तो धुंधली। सुबह उठे ना मुंह धो ना कुल्ला करे और जूठी रसोई खाए। धन में आत्मदेव ब्राह्मण उनने दीन दुखियों को उनने प्याऊ लगवाई, उनने बगीचा लगवाए, उनने गौ को ही पालन करो, सोने को दान गौ को दान, मगर एक संतान नहीं। एक समय आते ब्राह्मण कहाँ गए, बियावन जंगल में गए और एक सरोवर में अंजलि बना के जल पी रहे थे। मेरा पालन होता है सब आयु केवल धन्य संत करे पुत्र मोह को त्याग दो, परम गति बलवान, परमेश्वर को भजन कर सुदीन बंधु भगवान। हे ब्राह्मण पुत्र मोह को त्यागो, भगवान को भजन करो। भाई समय संत ने ब्राह्मण की ललाट रेखा देखी, मस्तक रेखा देखी, हस्त रेखा देखी, कहने लगे हे ब्राह्मण देव तुम्हारे 7 जन्म तक संतान होने की आशा नहीं है। भाई समय ब्राह्मण ने सरोवर के किनारे जाके और वेद लेके गले में फांसी लगाने को विचार किया। अरे झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। वो धोखा खाएगा, धोखा खाएगा, है संसार धोखा खाएगा। सुनट बर मदन गोपाल, हे त्रिलोकी के नाथ, हे दीन बंधु भगवान, जो संत ने विनय करी फल ने टूट के गिरो। संत ने कही ये ब्राह्मण जी फल ले जाओ, अपनी पत्नी को जो फल खिलाओ, भगवान को भक्त बालक प्रकट हो। धन्य वो फल ले गए।
और वो बात नहीं बड़े रंज कर रही, कह रही है जो फल अगर मैंने खा लाओ और गर्भ टेढ़ो हुआ नहीं तो बिड़ता ही प्राण चले जाए, अथवा जो फल मैंने खा लाओ और गांव में आग लग जाएगी, सब भग जाएंगे। अरे भाई साहब जल्दी आ भाई साहब, अरे ऐसे कैसे भैया जो फल मैंने खा लो और जना दे मेरे भोजन कम हो जाए, तो मैंने फल खा लाओ, गांव में डाकू आएंगे, सब भग जाएंगे, मैं ही मारी जाऊंगा। तो मैंने फल खा लाओ, मेरी ननद आ गई, मैं शोर में गिर जाऊंगा, सब माल बांध के ले जाएगा। और वो क्या कह रही है, बहना जोड़ूं दोनों हाथ कर रही है। एक वर्तमान में कथा आई है कि एक पति कौन है, डॉक्टर, और पत्नी कौन है, मास्टर। दोनों पति इतने प्रेम से एक साथ शयन करें, एक साथ भोजन करें, दिन दिन प्रेम बढ़ो। एक दिन दोनों में ऐसी बात उन दोनों में केवल सुनी हो गई और विवाद बढ़ गया। पत्नी कह रही मेरे बालक यानी मैं भाई मास्टर बनाऊंगा, और पति कह रहा हूं मैं डॉक्टर। नए वस्त्र आभूषण पकड़ो जाओ, हम भी जाके सिंह में मार दिया। संध्या के समय जो धुंधकारी आए जकड़ के पकड़ लो, रस्सियों से बांध लो, मत प्राणन को अंत नहीं हो। गरम गरम गया जी में पिंडदान कर, कि 1000 नहीं, करोड़ नहीं, लाखों नहीं, जैसे मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। गया सतेना भी मुक्ति न भाति भारता। हे भाई मेरी मुक्ति तो सैकड़ों भी तुम पिंडदान कर दो, मुक्ति नहीं हो सकती है। गौकर्ण महाराज ने कही अपने स्थान को जाओ, रात्रि में चिंतन करो। सूर्य देव सुबह अर्घ और सूर्य देव प्रसन्न हो गए कि मेरे भैया की मुक्ति को कोई साधन बताओ। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर कही, हे गौकर्ण तुम श्रीमद् भागवत कथा 7 दिवस अपने भाई को सुनाओ, बाद से जाके मुक्ति होगी। धन्य गौकर्ण महाराज ने सुंदर एक मंडप तैयार करो और मंडप बना के श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करी। सभी नगर के निवासी कथा सुनने आए, मगर धुंधकारी कौन है, प्रेत है। अब्बा जगह काम मिले, एक 7 घंटी वालों बांस मंगाओ हरो, बाम में 7 कटाने थी। मंत्र के द्वारा बाम में बैठा के कथा आरंभ करी। पहले दिन कथा प्रारंभ भई, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन में दूसरी, 7 दिन में 7 गांठ फट गई। धन्य धुंधकारी चतुर धारण करके राधे गोविंदा बजे, राधे गोविंदा।
गुरु राधा रानी सरकार की जय हो। शंकादिक मुनीश्वर नारद जी को विधि बतला रहा है कि महाराज एक कथा के सर्वप्रथम जोशी ब्राह्मण नाम है और 7 दिन को त्याग करें। प्याज, लहसुन, मूली, कूष्मांड, मसूर की दाल, बकरिया को दूध, रजस्वला स्त्री को अन्न, और जो अन्न में कुछ चींटियां गिर गई हो कीट, इनको त्याग करें। कथा सावन में यह महीने के उत्तम है। सावन भादो असीवन कार्तिक और आषाढ़, श्रोता गति शेष करते भव से पार। कथा का करान श्रावण, भादो, कुआर, अगेन, बैसाख और एक और है अधिक मास। धन्य आपके भाग है कि पुरुषोत्तम महीना है और पुरुषोत्तम महीना में बड़े भाग से कथा सुनने मिल रही है। एक समय सफेद घोड़े पर सवार होकर सफेद वस्त्र धारण करके दुष्टों का दमन करेंगे। एकदम भागवत नाम पुराण ब्रह्म संवत उत्तम श्लोक चरित भागवत से ब्रह्म संवत नामक ये भागवत पुराण व्यास जी महाराज ने रचा और अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई। सुखदेव जी महाराज ने ये राजा परीक्षित को कथा सुनाई। जब मैंने बैठ के सुना, जैसे सुना वैसे मैंने सुनता रहा। हे महामुनि, यह कथा किस युग में भाई, किस स्थान पर भाई, ये भागवत प्रकट कैसे भाई? व्यास जी की प्रेरणा से इसकी रचना करी। एक समय व्यास जी महाराज मन में विचार कर रहे, व्यास देव सोचने लगे, कल जो अवगुण धार, कल के काल प्रभाव से भजन हुए नहीं। वेद की 4 भाग प्रकट करे और पंचम वेद भाव महाभारत की रचना करी। व्यास जी को शांति नहीं मिली। नारद जी आए और व्यास जी महाराज ने बताया, अब भागवत की रचना कैसे हो कि जो भागवत को लिखेंगे हम और या लिखवा रहे ऐसो बुद्धि में अग्नि हो। व्यास जी बोले कि भागवत की रचना हम करेंगे, मगर बोलेंगे हम लिखने वालों कौन है? तो ये गणेश जी महाराज और देवता ने विनय करी। देवों ने फूल बरसाए बरसाए, भगवान गजानन आए।
गुरु गोविंद भगवान की जय हो। गणेश जी महाराज ने भागवत की जो रचना करी, गणेश जी महाराज को व्यास जी महाराज ने ऐसो श्लोक बोलो, 100 श्लोक है वो कठिन। गणेश जी महाराज की बुद्धि चक्रा और भागवत की रचना करी। बोल भागवत पुराण की जय हो। ये भागवत का प्रकट वही है शुक्रताल मुजफ्फरपुर नगर के पास, भाई बड़ वृक्ष है, वहां पर भागवत की रचना करी है। 2020 में भगवान की सुखदेव जी महाराज की कृपा भई, हमने भी वहाँ भागवत कथा गंगा के तट पे सभी भक्तों को
मोहे प्यारी पगली मेरा मन मोहे ए मोरी मुकुट जाके शीश पे सोहे प्यार मुकुट जाके मेरा मन मोहे हर देख छवि में भले आई जाऊं मुझे चले जगत आई जाऊं वो आके हारी तेरी आई जाऊं वो प्यार तुझे रब तेरे वो जिस गंगा ने से जिंदगी गंगा प्यारी चरण अरे जिसने सारी ये दुनिया तारी जिसने यारी दुनिया तारी रात प्यारी तेरे अनाथ के नाते आते हो काश अनाथ के नाते आपो अरे दुख सुख जीवन प्यारे साथ आते हो नाथ के नाते आते हो काश नाथ के नाते आपो इस सुख जीवन प्यारे साथ आते हो सुख जीवन प्यारे हरि चरण शीश झुकाओ बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो अरे मेरे मोह घने हो अरे मेरे मोहन जीवन धने हो युगल सभी जगमय लंटडे वाणी रवाणी वदमान्यासन्नाटे अयागम महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवा ओम राजाधिराजा प्रदयदायिने नमो वै श्रवणाय कुर्महे तमे कामान् कामकामविदमहि पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् श्रीवत्सकामवरचम्पकपाटलाभ जय बलियागजादिगत वीरसार भगवान सौ के समय छोड़ दीजिए भागवत महापुराण की जय। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। प्रसाद की वंशी वाले की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। इतने लोग और इतनी सी आवाज
धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का माता की, संत समाज की, भारत के संतों की, भारत के ग्रंथों की, गंगा मैया की, गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे श्याम पार्वती हर हर महादेव की मर्जी का मैं हूँ। ग्राम निवासी आज पीछे सभी ग्राम निवासी कथा प्रारंभ हो रही है। जो माता बहनें अपने घर के कार्य से निवृत्त हो गई हों, कथा स्थल पर अति शीघ्र आवे। बोल गोविंद भगवान की जय। पुनीतक्षकीयं मात्राचम्यः ॐ पवित्रावित्रो वाद्रवावतानकोव्यायास्मेन्द्रीकाक्षाभ्यन्तरादुरी ॐ केशवाय नमः केशवाय मां पुनातु माधवाय नमः माधवाय मां पुनातु नारायणाय नमः नारायण मां पुनातु ऋषिकेशाय नमः हस्तार्पलक्षो गोविन्दाय नमः। भगवान बालकृष्ण लाल का ध्यान करिए। हस्ते अक्षतपरञ्चरतं शरण्यं प्रत्यार्तिहरं प्रणतपाल भवाभिगोत्यं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि ध्यानान्ते अक्षतपुष्पं समर्पयामि। सर्वोपचारादितमुच्यता नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्याम् आसीदन्तर्जगं दैलो देवोतमपदतापदामूसतता लोकानकल्पयन्ना मध्ये मध्ये आत्मनियं समर्पयामि उत्तराभूतं समर्पयामि दीनमुद्रां राजमुद्रां सम्प्रददीतयामि साधु पुण्यादि व्यवहार भेंट दक्षिणायां समर्पयामि। अपने गुरु का ध्यान करिए। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तस्मै नमः। सर्वोपचारादिगन्धाक्ष्पाणं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ अन्नपूर्णे यदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पितामयो महेश्वरा बन्धवा शिवक्ता शाश्वतेशो भुवनत्रयम्। सर्वोपचारादिगन्धादयामि नैवेदान्ते ताम्बूलं पुङ्गीफलं समर्पयामि विदुफलं समर्पयामि प्रणाय व्यानाय सावधानाय समानाय मध्य मध्ये आत्मनियं समर्पयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि धीनमुद्रां राजमुद्रां सम्प्रददीत प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रे तीर्थनमयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारादिगन्धाक्षपुष्पाणं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि माल्यादीन् वैभ्रो माल्यानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमाल्यां समर्पयामि। श्रीवन्दिकामकुलचम्पकवाटलाब्धै पुण्याविदादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीधरमञ्जरीवि तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। सर्वोपचारादिगन्धाक्षपुष्पाणं समर्पयामि। व्यासी महाराज का पूजन करेंगे। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मण्यनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै विप्रा प्रसादादरणीधरोऽहं अजितोऽहं विप्रा प्रसादा मम राम नामम्। जगद्दिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं करतले वेणुकरे कङ्कणं
सर्वांगे हरिचंदनम ललितम कंठे जमो पापियों को पाप से तारती मन भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दे। पश्चिम वेद निराला नभ ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही यही जग मंगल की आरती पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को बचाने वाला हरि दरस कराने वाला गीत पावन पुनीत पापों को बचाने वाला हरि दरस कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को बचाने वाला हरि दरस दिखाने वाला। करनी है दुख हरनी सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती। यह मधुर बोल जब पंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जब पंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला। यह मधुर बोल जब पंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जब पंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही राम यही राधे श्याम यही यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों
हरि ओम मानने जगमयं देवातां निर्माणं साध्या सन्ति देवा राजाधिराजाय प्रदेयसायने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की, भक्तों और भगवान की श्री श्री 108 गुरुदेव आज की, गंगा मैया की, धर्म की धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती हरे 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 महादेव। आज अखंड ब्रह्मांड के नायक और त्रिभुवन के स्वामी जगदाधार आनंद कंद मुरली मनोहर श्याम सुंदर ठाकुर जी महाराज की कृपा से एवं दशरथ नंदन कौशल किशोर श्री सीताराम चंद्र जी की कृपा से एवं अनंत बलवंत मारुति हनुमान जी महाराज की कृपा से एवं श्री श्री 108 रणछोड़ दास जी महाराज जी की कृपा से ग्राम भोरा में आज है पंचम दिवस की कथा। सभी माता बहनें, भगवती जनों, भाई बंधुओं, बालक बालिका विगत चतुर्दिवसीय कथा को श्रवण कर रहे हैं। और कथा के आयोजक कौन है? श्री कमलेश प्रताप सिंह सिसोदिया जी, श्री छत्रपाल सिंह सिसोदिया जी, श्री हरेंद्र सिंह सिसोदिया जी सरपंच साहब ख्यादा वाले, वर्तमान में सरपंच है भोला वालों। सभी सिसोदिया ख्यादे परिवार की ओर से ये कथा को आयोजन किया जा रहा है। सभी माता बहनें, भगवती जनों अधिक से अधिक संख्या में कथा स्थल पर आवे। कथा के पहले हनुमान चालीसा, इसके बाद कथा होगी गुरु गोविंद भगवान की। निज मन मुकुर सुधा महावीर विक्रम बजलार सुमत के संगी हाथ बाजे और ध्वजा विराजे, एकाने मूझ जने हो साजे। शंकर सोवन के साथ
और लाए रघुपति की बात बढ़ाई तुम भक्ति सब भाई सहज बदन तुम रो यस गावे अस कई श्री पति कर लगावे काज के समाज मुनीसा काज विशारद के अहिसा जब को मेरे दिगपाल जहाँ पे कभी को बेदे कहीं सके कहाँ पे तुम पुकार सुखी बैठी काम मिलाए राज दीना तुम्हारो मंत्र भी भीषण माना ये लंकेश बन भई सब जग जाना एगो सहजे योग कर भाग लीलियो लाए कदर भल जानो फिर भूमोद्रिका मेरे मुखी माही जल्दी आगे गए अचरज नाही काज जगत के देते तुम अनुग्रह तुमरे देते राम तुम्हारे तुम रखवारे अरे होत नया क्या फिर पैसा सब सुख ले तुम्हारी शरणा तुम रक्षता हो कोना आपन तेज संभालो यहाँ पे तीनों लोग यहाँ पे तेरा पे भूल साथ कट नहीं आवे कहानी जब नाम सुनावे अरे ना से रोग हरे सब पीरा जपत कर हरो मत लीला संकट के हनुमान पुरावे मन तुम रजत जाग जोगावे अरे सब परिणाम तपस्वी राजा दिन के काज सफल तुम साजा कोई आवे कोई रखते जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा हे प्रसिद्धि जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अतकाल रघुबर पुर जाई महाजन्म रघुबर दिखाई और देवता चितना हरही हनुमत से ही सर्व सुख करही तक तक मिटे जग पीरा जो सुरे हनुमत गज बीरा अरे जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करऊं गुरु देव की नाही द्वार पाठ कर कोई तुझे बंद महान की होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्धि साधी कोई सा नाथ सवारी तेरा तुझे नाथ तेरा पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप ओ राम लखन सीता के
एवं कंस चानुमार्जनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। बहने भगवती जनों भाई बंधु और जो माता अपने घर के कार्य से निवृत्त हो गई कतस्तर उत्साह उमंग के साथ इसके बाद फिर कथा होगी बोल गोविंद भगवान की। राधा वल्लभ बिहारी प्रणाम तुमको राधा वल्लभ बिहारी। कि आग के रस को जूस कहते हैं, आग के रस को जूस कहते हैं। तो जो कोई भजन करता